गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में मैंने आपको ए की लॉजिक के कई क्वेश्चन कराए थे। तो कई क्वेश्चन बुक में ऐसे भी है जो उस लॉजिक से नहीं होंगे या थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चंस है, थोड़े से टफ क्वेश्चंस है। तो आज अपने क्वेश्चन करने वाले हैं, एक करेंगे अपने एग्जांपल नंबर 16। एग्जांपल नंबर 16 में क्या कह रहा है, देखो ये इसने डिटर्मिनेंट दे रखा है। कहता इस डिटर्मिनेंट को इसके इक्वल प्रूव करना है अपने को, इसको क्या करके एक्सपेंड करके या प्रॉपर्टीज का यूज करके। तो अपने इसमें क्या कर सकते हैं, देखो जो अपने को आंसर मिल रहा है वहां पर जो ब्रैकेट के बाद अपने को क्या मिल रहा है, ए बी सी मिल रहा है, ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी मिल रहा है। मतलब यहां से या तो ए कॉमन आएगा, फिर बी कॉमन आएगा, देन सी कॉमन आएगा। ऐसा कुछ अपने यहां पर करके इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अपने क्या करते हैं, ये दो तीन क्वेश्चन है टफ से, इनको अपने आंसर के हिसाब से सोल्व करेंगे कि जिस प्रकार का अपने को क्या दे रखा है, आंसर दे रखा है या जो चीज अपने को प्रूव करनी है उस हिसाब से अपने इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। थोड़े से टफ क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें एक आधी चीज याद रखने वाली भी होगी। तो देखो अपने को आंसर में दे रखा है ए बी सी, तो ए पहले यहां से मैं कॉमन ले सकता हूं, फिर बी ले सकता हूं, देन सी ले सकता हूं। तो मैंने क्या किया, यहां से ए बी सी मैंने कॉमन लेना है, तो मैं कॉमन कैसे लूं, मैंने क्या किया, इस पूरी रो में, इस पूरी रो को मैंने ए से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर एंड नीचे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया, इसको भी मल्टीप्लाई एंड क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, देन इसको भी क्या कर दिया, ए से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया। कोई फर्क नहीं पड़ेगा मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से ए को। इसमें भी मैंने क्या किया, बी से मल्टीप्लाई और क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, इसको भी क्या किया, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, इसको भी क्या किया, मल्टीप्लाई देन क्या कर दिया, डिवाइड। इसमें भी मैंने क्या किया, इसको सी से मल्टीप्लाई और सी से डिवाइड, क्योंकि मेरे को बाहर क्या निकालना है, ए बी सी कॉमन निकालना है, इसलिए मैंने क्या कर दिया, फर्स्ट रो में ए से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया, सेकंड रो में बी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, थर्ड रो में सी और मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब मैं देखो यहां से ए बार निकाल सकता हूं, या सेकंड रो से बी बार निकाल सकता हूं, एंड थर्ड रो से सी बार निकाल सकता हूं। तो अगर मैंने यहां से ए बार निकाला तो मेरे पास क्या रह गया, 1 प्लस ए अपॉन में ए, यहां क्या रह गया 1 अपॉन में ए, देन यहां क्या रह गया 1 अपॉन में ए। यहां मेरे पास क्या आ गया 1 अपॉन में बी, यहां पर मेरे पास आ गया 1 प्लस बी अपॉन में बी, यहां मेरे पास आ गया 1 अपॉन में बी, देन उसके बाद 1 अपॉन में सी, यहां पर मेरे पास आ गया 1 अपॉन में सी, यहां पर मेरे पास आ गया 1 प्लस सी अपॉन में सी, और बाहर मेरे पास क्या आ गया, पहली रो से ए कॉमन आ गया, दूसरी रो से बी, एंड तीसरी रो से क्या कॉमन आ गया, सी कॉमन आ गया। देखो क्या किया मैंने, बाहर ए बी सी कॉमन निकालने के लिए मैंने फर्स्ट रो को ए से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया, सेकंड रो को बी से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, एंड थर्ड रो को सी से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। अब ए बी सी मेरा कॉमन आ गया, जो मैंने आंसर में भी दिख रखा था। अब अपने क्या देखेंगे कि इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1 प्लस ए अपॉन ए को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 के अपॉन में भी ए लिख सकता हूं, ए के अपॉन में भी ए लिख सकता हूं। तो मैंने क्या लिख दिया, 1 अपॉन में ए एंड ए अपॉन में ए। यहां पर भी मैंने सेम किया, 1 अपॉन में बी, देन बी अपॉन में बी। यहां पर भी सेम 1 अपॉन में सी, देन सी अपॉन में सी। तो यहां से देखो ए और ए कट जाएंगे, अपने पास क्या बच जाएगा, ओनली 1 बच जाएगा। यहां पर बी और बी भी कट गए तो अपने पास क्या बच गया, 1। यहां पर सी सी भी कट गए तो मेरे पास क्या रह गया, 1 रह गया। यहां पर बी भी कट गए तो इसकी जगह मैं क्या लिख देता हूं, 1 लिख देता हूं। यहां पर भी क्या है, ए एंड ए कट हो गए थे तो मैं यहां भी क्या लिख देता हूं, 1 लिख देता हूं। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब अपने क्या करेंगे, देखो जो यहां पर देखे 1, अगर मैं इस कॉलम की बात करूं, पूरे के पूरे कॉलम की, तो मेरे पास 1 अपॉन ए है, 1 अपॉन बी है, एंड 1 अपॉन सी है, तीनों है, और प्लस का 1 है। अगर मैं इस कॉलम की बात करूं तो मेरे पास 1 अपॉन ए है, 1 अपॉन बी है, 1 अपॉन सी है, एंड प्लस का 1 है।
इस कॉलम में भी देखो तो मेरे पास 1 अपॉन ए भी है, 1 अपॉन बी भी है, 1 अपॉन सी भी है और प्लस का 1 भी है। तो मतलब मेरे पास क्या आ गई, तीनों कॉलम्स का क्या आ गया, बिल्कुल सेम आ गया। ये भी कॉलम बिल्कुल सेम है, ये भी कॉलम बिल्कुल सेम है। अगर मैं प्लस कर दूं तो मैंने क्या किया, मैंने वही इसमें प्रॉपर्टी लगाई, वही संक्रिया लगाई तो अपने पहले लगाते आ रहे हैं। तो मैंने क्या किया, R1 की जगह लिख दिया, क्या लिख दिया बेटा, R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 की जगह मैंने लिख दिया R1 प्लस R2 प्लस R3। तो रो फर्स्ट की जगह लिखना है तीनों को प्लस करके, तो लिख दो भाई 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी प्लस 1, 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी प्लस 1, 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी प्लस 1। और यहां पर मेरे पास क्या रह गया, यहां पर मेरे पास क्या रह गया, सेम का सेम पड़ा है, 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी 1 अपॉन बी प्लस 1 1 अपॉन, यहां पर 1 अपॉन बी, यहां पर 1 अपॉन सी प्लस 1। ठीक है, तो अब देखो तीनों जो कॉलम्स हैं, या फर्स्ट रो की बात करूं तो इसमें से एक चीज कॉमन आ रही है, एबीसी तो पहली बार है। एक चीज और कॉमन आएगी, क्या आएगी, 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी प्लस 1, ये कॉमन आ रहा है। एबीसी पहली बार है, ए बी सी। तो मेरे पास क्या रह गया, 1 1 1 1 अपॉन बी 1 अपॉन बी प्लस 1 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी 1 अपॉन सी 1 अपॉन सी प्लस 1। अब आगे तो देखो, ये प्रॉपर्टी तो मैंने कई बार समझाई है कि तीनों अगर सेम आ जाए, जैसे 1 1 आ गई तो अपने क्या कर सकते हैं, इसमें से भी ये माइनस कर दो, देन इसमें से भी क्या कर दो, ये माइनस कर दो। तो इसके बाद अपने इसको सोल्व कर सकते हैं यहाँ पर, इसके बाद कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अपना 4.2 का 7th क्वेश्चन करते हैं। 4.2 का 7th क्वेश्चन है ये, कहता सोल्व द इक्वेशन, इक्वेशन दे रखी है, कहता इसके इक्वल 0 रख के इसको सोल्व करना है। इसको क्या करना है, सोल्व करना है। तो अपने क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, देखो मेरे पास x माइनस 2 2x माइनस 3 3x माइनस 4, फिर x माइनस 4 2x माइनस 9 3x माइनस 16, मतलब जितनी भी टर्म्स है उसमें सारों में क्या है, वेरिएबल कौन सा है, x है। और मतलब अपने को सोल्व द इक्वेशन मतलब x की क्या निकालनी है, यहाँ पर वैल्यू निकालनी है। तो देखो अगर मैं इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालूं तो कैसे निकलेगी, पहले मैं x माइनस 2 को बाहर रखूंगा, तो जैसे भी इसकी वैल्यू आएगी तो बहुत बड़ी टर्म्स में आएगी, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर ऐसी टर्म में आएगी, फिर उसको सोल्व करना क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा। तो अपने क्या करें, हर टर्म में से x को क्या करने, हाइड करने की या गायब करने की कोशिश करते हैं कि x कैसे गायब हो जाए हर रो में से, हर टर्म में से। तो देखो मैंने क्या किया, यहां पर भी 2x है, यहां पर भी 2x है, यहां भी x है, यहां भी x है, यहां भी 3x है, देन यहां भी 3x है। मतलब R1 और R2 में ये बिल्कुल सेम दे रखे हैं। तो मैं क्या करता हूं, R1 की जगह लिख देता हूं, क्या लिखता हूं, R1 माइनस R2। R1 की जगह मैंने क्या लिख दिया, R1 माइनस R2, कि मैं रो 1 में से जब रो 2 माइनस करूंगा तब x माइनस x 0 हो जाएगा, 2x माइनस 2x भी 0 हो जाएगा, और 3x माइनस 3x भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मैंने क्या लिख दिया, R1 टेंड्स टू R1 माइनस R2। उसके बाद सेकंड संक्रिया में क्या लगाऊंगा, देखो इसमें x माइनस 4 x माइनस 8 सेम है, 2x 2x सेम है, 3x 3x सेम है। तो मैं क्या करता हूं, R2 की जगह लिख देता हूं R2 माइनस R3, कि R2 में से क्या माइनस करना है मेरे को, R3, रो सेकंड में से माइनस करनी है रो थर्ड। तो x माइनस 2 में से x माइनस 4 जब माइनस होगी तो सीधा मैं लिख देता हूं, क्या बचेगा, देखो x माइनस 2 माइनस एक्स प्लस 4, तो x से तो x कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 2 माइनस एक्स प्लस 4, 2x माइनस 3 माइनस 2x प्लस 9, 3x माइनस 4 माइनस 3x प्लस 16, x माइनस 4 माइनस एक्स प्लस 8,
2x माइनस 9 माइनस 2x प्लस 27, 3x माइनस 16 माइनस 3x प्लस 64। लास्ट बिट को सेम की सेम लिखनी है, x माइनस 8, 2x माइनस 27 एंड 3x माइनस 64। ध्यान से देखो मैंने क्या किया, मैंने रो 1 में से रो 2 क्या कर दी, माइनस कर दी। अब माइनस भी मैंने कैसे किया, सीधा मैंने अंदर वाले क्या कर दिए, साइन चेंज कर दिया, x माइनस 4 की जगह क्या लिख दिया, x प्लस 4 लिख दिया। वो आप समझ गए ना। तो x से x यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, 3x से 3x, 3x से 3x, 2x 2x और x। तो मैंने क्या कर दिया, फर्स्ट रो 2 रो में तो क्या कर दिया, x को मैंने खत्म कर दिया। फर्स्ट 2 रो में से x को क्या कर दिया बेटा, खत्म कर दिया। तो यहां पर लिख लेते हैं, चलो मेरे पास क्या बचा, यहां पर मेरे पास रह गया 2 रह गया, यहां पर मेरे पास क्या रह गया, 6 रह गया, यहां पर मेरे पास क्या रह गया, 12 रह गया, यहां पर अब मेरे पास 4 पड़ा है, यहां पर 9 है, 27 है, तो मेरे पास कितने पड़े हैं, 18 पड़े हैं, यहां पर मेरे पास कितने पड़े हैं, 40, 64 में से क्या आएगा, 48। ठीक है। और यहां पर नीचे वाले में देखें तो मेरे पास सेम का सेम है, x माइनस 8, 2x माइनस 27, 3x माइनस 64। तो अपनों ने क्या कर दिया, फर्स्ट रो में से एंड सेकंड रो में से x को क्या कर दिया, गायब कर दिया। ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को यहां से भी x को गायब करने की कोशिश करनी है कि एक आधे में x रह जाए तो कोई दिक्कत नहीं, बट तीनों में x है, अभी भी टफ है। तो मैं क्या करता हूं, देखो C2 में से अगर मैं C1 को माइनस करूं, C2 में से अगर मैं C1 को माइनस करूं तो मेरे पास एक x रह जाएगा। देखो 2x में से एक x के तो एक x रह जाएगा। तो मैं यहां पर क्या करता हूं, देखो C2 में से तो मैंने माइनस करना है C1, लिख देते हैं, चलो इसको C2 की जगह लिख देते हैं। ठीक है। लेकिन 2x में से x के तो मेरे पास एक x रह जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, C2 में से 2C1 माइनस करता हूं, कि मैं क्या करता हूं, फर्स्ट कॉलम को 2 से मल्टीप्लाई करके देन सेकंड कॉलम में से माइनस कर दूं, तो मेरे पास 2x माइनस 2x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, इसको पहले तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, फर्स्ट कॉलम को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से। तो मेरे पास यहाँ पर 4 आ गया, यहाँ पर 8 आ गया, यहाँ पर आ गया 2x माइनस 16 आ गया, ये मेरे पास आ गया मल्टीप्लाई करके। अब मैंने C2 में से इसको माइनस करना है, तो 6 में से 4 गए 2, 18 में से 8 गए 10, 2x माइनस 27 में से 2x माइनस 16 गए। देख लो भाई, 2x माइनस 27 में से माइनस किया 2x प्लस का 16, तो 2x और 2x तो कट गया, जो अपने काम करना था वो तो हो गया, x तो यहाँ पर खत्म हो गया। तो प्लस का 16 है, माइनस का क्या है 27 है, तो मेरे पास बचेंगे 4 एंड 7 11 बचेंगे माइनस के, कितने बच गए, माइनस के 11। तो मैं यहां सीधा लिख देता हूं माइनस के 11। ठीक है। अब आगे की कार्रवाई करते हैं भाई। अब मेरे को क्या करना है भाई, यहां से भी कहीं से एक से और गायब करना है x को, कि एक के पास रह जाए तो कोई दिक्कत नहीं। तो इतना सा काम तो अपनों ने कर दिया, एक में तो क्या कर दिया, x को खत्म कर दिया। लेकिन अगर मैं क्या करूं, इस थर्ड कॉलम में से सेकंड को माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या बचेगा, एक x बचेगा। लेकिन अगर मैं इस कॉलम में से सीधा ये वाला कॉलम माइनस कर दूं और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, वैसे तो अगर 3x में से एक x माइनस करेंगे तो 2x मेरे पास रहेगा, लेकिन मैं क्या कर दूं, x को मल्टीप्लाई कर दूं किससे, 3 से, इस कॉलम को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, देन 3x में से 3x से तो 0 आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, C3 की जगह लिखना है C3 माइनस 3C1, कि कॉलम फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई करके C3 में से क्या करना है, माइनस करना है। और इसका रीजन क्या है, मेरे को x को क्या करना है, यहाँ पर खत्म करना है। तो सेकंड कॉलम तो सेम का सेम रहेगा भाई, 6 18 2x माइनस 27। थर्ड कॉलम का क्या होगा, देखो पहले तो मेरे को क्या करना है, फर्स्ट कॉलम को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो कर दो 3 से मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3x माइनस 24
इसमें से माइनस कर दो, 12 में से 6 गए 6, 48 में से 12 गए 36, 3x माइनस 64 में से 3x माइनस 24 माइनस हो गए, तो मेरे पास क्या रहेगा देखो माइनस का 3x प्लस का 24, तो लिख लो यहाँ पर चलो 3x माइनस 64 में से माइनस करें 3x प्लस का 24, तो 3x से 3x कट गया, 4 में से 4 गया 0, 6 में से 2 गया 4, तो क्या बच गया मेरे पास माइनस का 40 रह गया, माइनस का क्या रह गया मेरे पास 40। तो अब देखो मेरे पास जो x है वो सिर्फ एक ही टर्म में है, x मेरे पास सिर्फ सेकंड कॉलम में है या थर्ड रो में है, तो मेरे पास सिर्फ एक ही टर्म में x है, तो इसको तो अपने गायब कर नहीं सकते कि एक x इसको भी गायब कर दें, तो इसकी तो अपने को क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। अब मैं इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर दूं, इस डिटर्मिनेंट को क्या कर देता हूं मैं एक्सपेंड कर देता हूं, एक्सपेंड करके देन मैं क्या निकालता हूं, इसको 0 के इक्वल रख के x की क्या निकल जाएगी, यहां से वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो अपने ने इस क्वेश्चन में किया क्या है, बेसिकली इस क्वेश्चन में मेरे को x को खत्म करना था, जैसे मर्जी करो, तो मैंने पहले इसमें से ये x माइनस कर दिया तो x खत्म हो गया, फिर इसमें से ये माइनस कर दिया तो ये वाला x खत्म हो गया, लेकिन फिर भी नीचे नीचे तीनों में x बच गया, तीनों कॉलम्स में लास्ट वाली टर्म क्या बच गई, x बच गई। अब मेरे को इस x को खत्म करना है, तो मैंने कॉलम 2 में से कॉलम 1 माइनस करूंगा अगर इस x को खत्म करना है तो, लेकिन यहाँ भी नहीं खत्म हो रहा था तो मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर थर्ड कॉलम में से फर्स्ट मैंने माइनस किया तो 3, इसको थर्ड से 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, देन यहाँ भी खत्म हो गया x, यहाँ भी, और यहाँ क्या रह गया x रह गया। ठीक है, तो ये अपना क्या आ जाएगा, इसके आगे इसको सोल्व करके x की क्या आ जाएगी बेटा, वैल्यू आ जाएगी, इसको एक्सपेंड करना है यहाँ से, तो ये क्वेश्चन अपना सोल्व हो गया।